हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक डिजिटल इंजीनियर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एसईओ के सबसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक में से एक, जिसका नाम है कीवर्ड डेंसिटी। अगर आपने कभी सोचा है कीवर्ड डेंसिटी क्या होती है, कितने कीवर्ड डेंसिटी होनी चाहिए, या 1%, 2%, 3% या 5%, क्या ज़्यादा कीवर्ड यूज करने से रैंकिंग इम्प्रूव होती है या नहीं, या कीवर्ड स्टफिंग से गूगल पेनलाइज आपको करेगा या नहीं। ये सारे कंफ्यूजन अगर आपके मस्तिष्क में, माइंड में है, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज हम डिटेल में समझेंगे कीवर्ड डेंसिटी एक्चुअल में होती क्या है, इससे आपके माइंड के सारे कंफ्यूजन दूर होंगे। कैसे इसको कैलकुलेट कर पाएंगे आप, एक आइडल परसेंटेज क्या होती है कीवर्ड डेंसिटी को लेकर। 2026 में गूगल एक्चुअल में क्या चाहता है, क्या उसके पॉइंट ऑफ व्यू है कीवर्ड डेंसिटी को लेकर, आज हम सब कुछ डिटेल में समझेंगे। दोस्तों, हमारी वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि बाद में आप पूरी वीडियो को बड़े इंटरेस्ट से देखते हैं और लाइक करना भूल जाते हैं, क्योंकि इसको बनाने में मेरे अकेले का कुछ भी योगदान नहीं, हमारी पूरी टीम मिलकर इस वीडियो को एडिट करके प्रॉपर तरीके से यूट्यूब वगैरह हर चैनल पे डालती है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि इस सीरीज की वीडियो डायरेक्ट आप तक पहुंच पाए। तो वीडियो को दोस्तों एंड तक देखिएगा, बीच में स्किप कर करके मत देखिएगा। मीडियम में मैं आपको कुछ ऐसे प्रो टिप दूंगा जिससे आप अपने कीवर्ड डेंसिटी को ऑप्टिमाइज कर पाएंगे। कीवर्ड को कैसे आपको प्लेस करना है अपने वेबसाइट के आर्टिकल में, वो प्रो टिप दूंगा जिससे प्रॉपर तरीके से ऑप्टिमाइज होगा और आपकी कंटेंट की रैंकिंग तेजी से इम्प्रूव होगी। तो चलिए दोस्तों, बिना डिले करे शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, जैसे कि हम कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं, थोड़ी सी बेसिक सेटिंग कर लेते हैं हर बार की तरह, जिससे कि आपको पूरा कंटेंट क्लियर विजिबल हो। चलिए शुरू करें। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि कीवर्ड डेंसिटी आखिरकार होती क्या है, जिस टॉपिक पे पूरा पूरा लेक्चर आज हम करेंगे। कीवर्ड डेंसिटी क्या होती है? कीवर्ड डेंसिटी का मतलब है वेब पेज में कीवर्ड की फ्रीक्वेंसी, यानी कि सिंपल वर्ड में अगर मैं बात करूं, कीवर्ड कंटेंट में कितनी बार यूज किया गया है। एसईओ प्रोफेशनल इसे परसेंटेज के फॉर्म में कैलकुलेट करते हैं, जिसको कीवर्ड डेंसिटी का नाम दिया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि सपोज कीजिए आपकी वेब पेज का एक आर्टिकल है। इसके आर्टिकल में जो कंटेंट लिखा गया, जो टेक्स्ट है, वो 1000 वर्ड का है, और आपने आपका जो टारगेट कीवर्ड है उसको 10 बार यूज करते हैं, 10 बार यूज करते हैं अलग अलग जगह, तो आपका जो डेंसिटी होगी वो 1% होगी, यानी कि कीवर्ड अकरेंस टोटल वर्ड इक्वल टू 100, यानी कि 10 बार आपने, एक फॉर्मूला है ये, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैं कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। 10 बार यूज किया आपने और 1000 वर्ड का कंटेंट है, इनटू 100, परसेंटेज के लिए 100 का यूज करते हैं, जैसे कि आपको मालूम है। हम इसको डिवाइड करते हैं तो आता है 1%। तो ये आपके आर्टिकल में जो कीवर्ड है उसकी जो डेंसिटी कैलकुलेट होके आएगी वो 1% होगी। तो इस तरह आपके कीवर्ड की डेंसिटी को कैलकुलेट किया जाता है कि आपके आर्टिकल में कीवर्ड की डेंसिटी क्या है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। आपकी छोटे से लाइक से हमारी टीम को मोटिवेशन मिलती है, और बेल आइकन है प्रेस कर दीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत आपके फीड पे आ पाए। आगे चलते हैं और समझते हैं कीवर्ड डेंसिटी के बारे में। कीवर्ड डेंसिटी जो होती है वो आखिरकार इम्पोर्टेंट ही क्यों है। अब बात करें कीवर्ड डेंसिटी को, हम अपने माइंड में रखकर कोई आर्टिकल राइट करते हैं, बट ये इम्पोर्टेंट क्यों है? ऐसा ना करें तो क्या होगा, अगर करें तो क्या होगा? कीवर्ड डेंसिटी
एक हिस्टोरिकली एसईओ में एक इम्पॉर्टेंट मैट्रिक्स रहा है स्टार्टिंग से ही। सर्च इंजन कीवर्ड से पेज के टॉपिक अंडरस्टैंड करते हैं, जैसे कि मैंने बताया हर वीडियो है कि आपके जो कीवर्ड है, जो पेज के ऊपर जो आपके प्राइमरी कीवर्ड है, उसी से अंडरस्टैंड करते हैं आपके गूगल के बोट कि क्या आप किस कीवर्ड पे काम करना चाहते हैं और आपका जो कंटेंट है वो किस सिनेरियो में लिखा गया है। लेकिन इसका मतलब कीवर्ड को बार बार यूज करना नहीं है कि मान लो आपने लिखा व्हाट इज एसईओ या टाइप ऑफ एसईओ, तो अब हर बार टाइप ऑफ एसईओ भाई गूगल बहुत एडवांस हो गया 2026 में। वो आपकी इन पूरे अगर आप कीवर्ड भी यूज नहीं करोगे तो पूरे पूरे आपके टेक्स्ट को वो पूरा रीड करके समझ जाएगा कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है पूरे कंटेंट का। तो बार बार यूज करने का कोई मतलब नहीं बनता। अगर आप नेचुरली रेलिवेंट कीवर्ड यूज करते हैं, से कंटेंट जो होगा वो हेल्पफुल रहता है, रीडेबिलिटी खराब नहीं होगी। लेकिन ज़्यादा रिपीटेशन कंटेंट को अननेचुरल और डिफिकल्ट बना सकता है। इसीलिए कीवर्ड प्लेसमेंट से ज़्यादा कंटेंट क्वालिटी एंड रेलिवेंसी को इम्पोर्टेंस दिया गया है 2026 में। गूगल का जो एल्गोरिथम है, गूगल का जो बोट है, आज वो जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो क्वालिटी ऑफ द कंटेंट एंड रेलिवेंसी फर्स्ट प्रायोरिटी है। उसके बाद कीवर्ड उसको वो रखता है, कीवर्ड वो अपने आप ही मेंशन कर लेता है पूरे आपके कंटेंट को रीड करके कि क्या ऐसा कीवर्ड होना चाहिए। और दोस्तों भी आता है डिजिटल थिंकर हेल्प कंपनी। हम यमुनानगर बेस्ड प्लेस है। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करना चाहते हैं, आप यमुनानगर से हैं, तो आप हमारी कंपनी में आकर प्रॉपर एक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के तहत इस कोर्स को आप AI यूज कर सकते हैं, जहाँ पर आपको प्रैक्टिकली सीखने को मिलेगा। देखो सबसे पहले कुछ थियोरेटिकली भी आएगा डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या होती है, कैसे काम करती है, और कौन कौन स्ट्रेटेजी हम बनाते हैं, किसी कीवर्ड को कैसे किया जाता है, कुछ स्ट्रेटेजी यहाँ पे इम्प्लीमेंट की जाती है, और सब प्रैक्टिकली होगा। थ्योरी समझाई थी कैसे कि एसईओ क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं। तो प्रैक्टिकल की बात करें, इच एंड एवरीथिंग विल बी इम्प्लीमेंट इन द प्रैक्टिकली। लैब प्रोजेक्ट पे वर्क होता है एसईओ पे, ऑल पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, टेक्निकल एसईओ, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग, ग्राफिक भी आपको सीखने को मिलेगा। प्रो टूल कैनवा के ऊपर बेसिक वीडियो एडिटिंग भी सीखेंगे और भी बहुत कुछ सीखेंगे आप। तो और यहाँ पे अगर आप कुछ और डिटेल लेना चाहते हैं तो ये नंबर विजिबल है, कॉल कर सकते हैं। हमारे कुछ वेबसाइट मेंशन है जो digitalthinkerhub.com है, ये हमारी सर्विस बेस्ड है। जो digitalthinkerhub.in है ये हमारी एजुकेशनल बेस्ड है। तो यहाँ पे जाके हमारे पूरी कोर्सेज की डिटेल ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारी पूरी कॉन्टैक्ट डिटेल है, आप मुझसे या मेरी टीम से प्रॉपर बात कर सकते हैं। चलिए हम अपने कंटेंट पे मूव होते हैं। कीवर्ड डेंसिटी को तो आपने समझा, अब बात हम करते हैं कीवर्ड स्टफिंग। अब आपको हो भाई ये अब कीवर्ड डेंसिटी का तो चलो था, जो एक पंगा था सर कि कीवर्ड स्टफिंग क्या है, डेंसिटी सर स्टफिंग का क्या होती है, इसको भी ध्यान से समझिएगा। ये दोनों आपस में इंटर रिलेट है, तभी मैंने इस टॉपिक को बीच में ऐड किया है। कीवर्ड स्टफिंग, कीवर्ड स्टफिंग का मतलब होता है कि कीवर्ड को अननेसेसरी तरीके से बार बार यूज करना अपने कंटेंट आर्टिकल में, ये सोचकर कि शायद हमारा आर्टिकल जल्दी रैंक हो जाए, गूगल समझ ले। ऐसा नहीं हो। मान लीजिए आपका जो कीवर्ड है एसईओ कोर्स इन करनाल, ये आपका कीवर्ड है। अगर पैराग्राफ में कुछ ऐसा हो एसईओ कोर्स इन करनाल, बेस्ट एसईओ कोर्स इन करनाल, एसईओ कोर्स करनाल से एसईओ कोर्स में करनाल सीखिए, एसईओ कोर्स में करनाल स्टूडेंट के लिए एसईओ कोर्स है। तो ये जो चीज़ें हैं सिर्फ कंटेंट के अंदर आप साफ समझ में आता है, इससे आप कीवर्ड प्लेसमेंट कर रहे हैं और रीडेबिलिटी खराब हो रही है। तो कंटेंट में अननेचुरल तरीके से रिपीटेबल आप अपने कीवर्ड को यूज कर रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा गलत है।
रीडर को इंफॉर्मेशन देने की बजाय कीवर्ड रिपीटेशन हो रही है, दिखाई देगी। ऐसी राइटिंग को यूजर एक्सपीरियंस हमेशा नेगेटिवली लेता है और गूगल भी इसको नेगेटिवली इम्पैक्ट डालता है आपकी वेबसाइट के ऊपर। तो इस चीज़ का खास तौर पे आपको ध्यान रखना है। अब बात करें कि भाई अब कीवर्ड स्टफिंग है, कीवर्ड डेंसिटी है, बहुत कम यूज़ करना है, तो कीवर्ड को कहाँ यूज़ करें, कहाँ कहाँ इनकी प्लेसमेंट रखें ताकि हमारी स्ट्रेटेजी अच्छे तरीके से मेंटेन रहे। चलिए हम समझते हैं। सबसे पहले एक चीज को याद रखिएगा, आपका जो प्राइमरी कीवर्ड है, जो एक्चुअल में जिस कीवर्ड के ऊपर कंटेंट आप राइट कर रहे हैं, वो आपके टाइटल में होना बहुत जरूरी है। मेटा टाइटल के अंदर आपका प्राइमरी कीवर्ड मस्ट बी ऐड होना चाहिए। जैसे कि एसईओ कॉस्ट इन करनाल, तो आप एग्जाम्पल के तौर पर एसईओ कॉस्ट इन करनाल फॉर बिगिनर आप प्लेस करेंगे प्राइमरी कीवर्ड को, जिससे कि गूगल समझेगा भाई ये इसका प्राइमरी कीवर्ड है, इसके ऊपर कंटेंट लिखा है। सेकंड, इंट्रोडक्शन। आर्टिकल के इंट्रोडक्शन में कीवर्ड को नेचुरली मेंशन करें, यानी कि आपका जो आर्टिकल का जो पहला 2 या 3 पैराग्राफ है जहाँ पे आप ओवरव्यू देते हैं, इंट्रोडक्शन देते हैं, वहां पर भी आप अपने कीवर्ड को यूज कर सकते हैं प्रॉपर नेचुरल तरीके से, ऐसे नहीं अनवांटेड तरीके से अपने को ऐड नहीं करना। उसके बाद हेडिंग, आपके कीवर्ड प्लेसमेंट करेंगे उनमें जो हेडिंग होगी, हेडिंग समझते हो, जैसे कि आपकी हेडिंग हुई H1 2 3 4 5 6, 1 से लेकर 6 तक होती है। 1 आपका प्राइमरी जो मेटा टाइटल है उसके लिए फिक्स होता है, 2 से स्टार्ट होती है, 6 तक रहती है। तो आप अपने जो आर्टिकल्स है उसको आप स्प्लिट कीजिए, डिवाइड कीजिए हेडिंग के अंदर। आपको मैं दिखाता हूँ, जैसे कि हमारी ये एजुकेशन वेबसाइट है डिजिटल थिंकर हेल्प.in, इसको मैं खोलता हूँ और आपको मैं कोई भी आर्टिकल्स ओपन करके दिखाता हूँ। चलो मैं इसको ओपन करता हूँ, कैटेगरी यहाँ पे हम डिफरेंट टाइप के हम अपनी क्लासेस को ऐड करते हैं एज ए आर्टिकल। अब देखिए को प्रॉपर H2 हेडिंग ही गई, H2 हेडिंग यूज की गई, H2 हेडिंग यूज की गई, उसके बाद H2 H3 यूज किया गया, बल्कि इस तरीके प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाया गया है ताकि यूजर भी समझ पाए और जो गूगल का बोर्ड है वो भी समझ पाए। तो इस तरीके से आप अपने कीवर्ड को यहाँ प्लेस कर सकते हो। मेन कंटेंट में कीवर्ड नेचुरली और कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग यूज करना। URL में अपना कीवर्ड इंक्लूड आप कर सकते हैं, जैसे कि ये है आपका यूएस को कहते हैं URL। ये देखिए यहाँ पे प्रॉपर कीवर्ड को यूज किया, यहाँ भी आप यूज कर सकते हैं। एंड मेटा डिस्क्रिप्शन, जो आपके आर्टिकल का मेटा डिस्क्रिप्शन है, वहाँ पे भी इसको आप ऐड करेंगे, जिससे कि आपका जो आर्टिकल होगा प्रॉपर ऑप्टिमाइज होगा। मैंने इसकी प्रॉपर वीडियो बना रखी है कि आप अपने कंटेंट को कैसे ऑप्टिमाइज करेंगे, तो हमारे चैनल पे जाकर उसकी थंबनेल पे प्रॉपर मेंशन हम वहाँ जाकर देखिए, तो प्रॉपर समझ में आएगा कीवर्ड को कहाँ प्लेस करेंगे। और इसके बाद हम समझते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी कीवर्ड, कि भाई एसईओ कंटेंट में सिर्फ कीवर्ड पर डिपेंड मत करिए, प्राइमरी कीवर्ड के साथ साथ रिलेटेड कीवर्ड भी नेचुरली यूज करें आप, जैसे कि वो आपको फाइंड आउट करने पड़ेंगे ना, समझना पड़ेगा। कीवर्ड रिसर्च की हमने प्रॉपर वीडियो बना रखी है, वहाँ जाकर आप प्रॉपर समझ सकते हैं, देख सकते हैं कीवर्ड हम कैसे रिसर्च करते हैं, क्या क्या उसके तरीके हैं। तो यहाँ बताने लग गया तो वीडियो ये हमारी 4 से 5 घंटे की होगी, और छोटी टॉपिक पे हमने वीडियो बना रखी है, वहाँ जाकर आप चेक कर सकते हैं हमारे चैनल में। एग्जाम्पल है एसईओ क्वेश्चन करना, ये आपका प्राइमरी कीवर्ड है। तो इससे रिलेटेड कीवर्ड्स क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि एसईओ ट्रेनिंग, लोग ट्रेनिंग जुड़े होंगे, मीनिंग एक है, क्लासेस वो भी मीनिंग एक है, इंस्टीट्यूट मीनिंग एक है, सर्टिफिकेशन कोर्स मीनिंग एक है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन करनाल
इस सारे देखो एक ही इंटेंट सबका एक ही है कि हर कोई एक डिजिटल मार्केटिंग एसईओ कोर्स को सीखने के मूड से आया है आपके आर्टिकल पे। तो इस कीवर्ड को टैग करके वो आ सकता है। तो इसको आप यूज कर सकते हैं अपने हेडिंग टैग में, अपने कंटेंट के अंदर प्रॉपर नेचुरल तरीके से। इससे आपकी कीवर्ड की डाइवर्सिफाई भी बन जाएगी कि जरूरी नहीं है कि जो आपका ऑडियंस है वो खाली सिर्फ हर बार एसईओ क्वेश्चन का नाम टाइप करके ही आए। मे बी वो एसईओ ट्रेनिंग टाइप करे तब भी आपका आर्टिकल पर कोई मीनिंग तो एक है, मतलब क्लास टाइप करे एसईओ क्लास इनका तब भी आपका आर्टिकल पर मीनिंग एक ही है। तो इन सब चीज़ों को हमने स्ट्रेटेजी बनाकर अपने आर्टिकल को ऐड करना होता है। क्लियर दोस्तों? चलिए आगे मूव होते हैं। कीवर्ड डेंसिटी कितनी होनी चाहिए अब समझते हैं 2026 के अंदर कीवर्ड डेंसिटी कितनी होनी चाहिए जिससे कि हमारी रीडेबिलिटी भी खराब ना हो और गूगल भी हमें पेनलाइज ना करे, हमारा जो कंटेंट है इजीली रैंक रहे और रैंक हो पाए हमारे एसईआर पे। कुछ समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक बात समझिएगा, एसईओ में कोई यूनिवर्सल मैजिक परसेंटेज फॉलो करना जरूरी नहीं है, या कोई स्पेसिफिक कोई हार्ड रूल नहीं है। इस चीज को याद रखिएगा कि ये परसेंटेज है कि ऐसा करोगे तो आपका 100% आर्टिकल रहेगा, ऐसा कोई रूल नहीं है भाई। ये आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जो भी आपको बताता है ये प्रो टैग के, अब जैसे जो एसईओ के जो इंडस्ट्री में अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको चीजें ये इंक्लूड करते रहते हैं कि ऐसा करोगे तो हमको अच्छी रिजल्ट मिले। तो नो डाउट है कि गूगल इसको पसंद करता होगा, तो आप भी करेंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इस चीज को खास तौर पे ध्यान रखना। या कुछ स्पेसिफिक हार्ड फैक्ट रूल नहीं है। आपको कीवर्ड कुछ स्पेसिफिक परसेंटेज तक फोर्स नहीं करना चाहिए कि भाई परसेंटेज तक करें। कीवर्ड को सबसे पहले एक नेचुरली यूज करें जहां कॉन्टेक्स्ट रिक्वायर्ड करता है, जहां लगे कि आपको इसकी रिक्वायरमेंट है वहां नेचुरल तरीके से ऐड करें, जबरदस्ती ऐड ना करें। कंटेंट को सर्च इंजन के बजाय यूजर के लिए बनाएं कि जो यूजर है उसको कंटेंट अच्छा लगे, वो वहाँ यूजर का एक्सपीरियंस बेहतर है, अच्छा है, तो गूगल उसको ऑटोमेटिक असर करेगा। तो प्राइमरी राइटिंग आपका ऑब्जेक्टिव यूजर को समझ कर आपको रैंक करना। अगर कीवर्ड सेंटेंस को एक्वार्ड बना रहा है, अगर यानी कि मतलब है कि आप कीवर्ड यूज कर रहे हैं और सेंटेंस का मीनिंग खत्म होगा, आपको बस कीवर्ड ऐड कर दिया, यूज रिमूव करने उसका जो यूज है लाइन का वो मीनिंग खत्म हो गया, तो यूज रिमूव करें, खत्म करें चीज़ों को। एंड नेचुरल लैंग्वेज जनरली बेटर रीडेबिलिटी और यूजर एक्सपीरियंस प्रोवाइड करती है। यानी कि अगर आप नेचुरल तरीके से कीवर्ड को ऐड करते हैं अपने पैराग्राफ के अंदर, इससे रीडेबिलिटी बनी रहती है और यूजर एक्सपीरियंस भी अच्छा होता है और गूगल इसको लव करेगा और आपके कंटेंट को जल्दी वो रैंक करेगा। चीज़ को खास तौर पर अपने ध्यान रखना है। कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ हम समझते हैं, आपको अच्छा समझ में आएगा। सपोज करो आप डिजिटल मार्केटिंग कोर्स यमुनानगर पर आर्टिकल लिख रहे हैं। वैसे आपको हम बता दें इस कीवर्ड पर हम रैंक कर रहे हैं। अगर इसको हम कीवर्ड को हम यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे हम सर्च इंजन में हम ऐड करते हैं, तो यहाँ पे आपको हम देखिए हम टॉप पोजीशन पे रैंक कर रहे हैं। हमने भी 2-3-4 महीने पहले अपनी वेबसाइट को हमने रेडी किया और अभी इसको हम रैंक कर रहे हैं, हमने प्रॉपर तरीके से अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज कर रहा है। तो इस चीज़ को अपने खास तौर पे ध्यान रखना है। हम करते पे सपोज कीजिए डिजिटल मार्केटिंग कोर्स यमुनानगर पे आर्टिकल लिख रहे हैं आप। इंस्टेड ऑफ रिपीटेडली यूजिंग एग्जैक्ट कीवर्ड वेरिएशन यूज करें, यानी कि आपको एग्जैक्ट वर्ड एंड वेरिएशन यूज करने हैं। बार बार कीवर्ड यूज करने की बजाय आप उसके वेरिएशन सिनोनिम्स को यूज कर सकते हैं। जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग स्किल स्टूडेंट को बेटर करियर अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर करने में हेल्प करेगी। द नेचुरल मेंशन स्टूडेंट यमुनानगर में डिजिटल ट्रेनिंग ज्वाइन कर सकते हैं। फिर रिलेटेड टर्म यूज करें। कोर्स में एसईओ, सोशल मीडिया मार्केटिंग,
गूगल ऐड कवर होते हैं। देखा, मतलब कि एक एग्जांपल दिया मैंने कि आप अपने जो कीवर्ड को इस तरीके से यूज़ करेंगे, वेरिएशंस के तरीके से यूज़ करेंगे, तो बहुत अच्छा आपका कीवर्ड का और आर्टिकल रैंक होगा अलग कीवर्ड पे। कंटेंट नेचुरली टॉपिक कवर करता है विदाउट अननेसेसरी रिपीटेशन कीवर्ड्स की। जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स जमाने में हमारा प्राइमरी कीवर्ड था, लेकिन देखिए हमने इसको अलग अलग तरीके से यूज किया। डिजिटल मार्केटिंग स्किल स्टूडेंट्स को बेटर करियर अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर करने में हेल्प करता है। तो नेशनल मेंशन करें, स्टूडेंट यमुनानगर में डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग ज्वाइन करते को कीवर्ड आ गए ना, यमुनानगर में यूज हो गया। फिर रिलेटेड यानी कि इससे रिलेटेड एसईओ को भी डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट है। कोर्स में आप एसईओ, सोशल मीडिया, गूगल ऐड कवर करें, यानी कि प्रॉपर तरीके से एक ऑप्टिमाइज किया गया है आपके कंटेंट को। इससे रिलेटेड टर्म्स, एलएसआई कीवर्ड्स एंड सिनोनिम्स को यूज करके प्रॉपर ऑप्टिमाइज किया गया, ताकि आपका प्राइमरी कीवर्ड बाबा रिपीटेबल ना हो और इससे मिलते जुलते जो कीवर्ड्स हैं लोग उसको टाइप करके आप देख रहे हैं तो उस पर भी आपका आर्टिकल रैंक करे। अब हम बात करते हैं कुछ कॉमन कीवर्ड डेंसिटी मिस्टेक्स को लेकर। कुछ लोग मिस्टेक्स करते हैं कीवर्ड डेंसिटी को लेकर। नंबर 1 जो मिस्टेक होती है वो होती है कीवर्ड को हर सेंटेंस में यूज करना। नहीं भाई, ऐसा नहीं करना, अच्छे तरीके से यूज करो, उसके रिलेटेड टर्म्स को यूज करो। कंटेंट की रीडेबिलिटी को इग्नोर करते हैं, मिस्टेक नंबर 2। नहीं, रीडेबिलिटी फर्स्ट प्रायोरिटी। मिस्टेक नंबर 3, एग्जैक्ट कीवर्ड को फोर्सली इंसर्ट करते हैं बार बार। जैसे कि एसईओ क्वेश्चन करना लगा आपका कीवर्ड है तो बाबा एसईओ क्वेश्चन करना, बिना बात के हर पैराग्राफ में एसईओ क्वेश्चन करना, एसईओ क्वेश्चन करना गलत है, कोई फायदा नहीं है, आपका आर्टिकल बी रैंक हो जाएगा। मिस्टेक नंबर 4, रिलेटेड कीवर्ड को कंप्लीटली इग्नोर करते हैं। नहीं भाई दोस्तों, जिससे एलएसए कीवर्ड रिलेटेड टर्म्स हैं जैसे कि एसईओ क्लास, एसईओ ट्रेनिंग, उनको यूज कीजिए ताकि उसको भी लोग ढूंढ रहे हैं और आपका कंटेंट प्रॉपर ऑप्टिमाइज हो। मिस्टेक नंबर 5, सिर्फ कीवर्ड डेंसिटी के लिए कंटेंट लिखते हैं। ऐसा नहीं है भाई, कीवर्ड कंटेंट लिखो यूजर के लिए ताकि यूजर को पसंद आए, तो उनको पसंद आएगा तो गूगल ऑटोमेटिक आपका कंटेंट लाइक करेगा और उसको रैंक करेगा। एसईओ का मेन ऑब्जेक्टिव यूजर को यूजफुल कंटेंट प्रोवाइड करना है, ना कि कीवर्ड को यूज करके बार बार अपने कंटेंट को रैंक करने के बारे में सोचना है। ऐसा नहीं है, हमें कंटेंट यूजर को बेहतर देना ताकि उसको अच्छी वैल्यू मिले और वो हमसे जुड़े। हेलो दोस्तों, अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कीवर्ड डेंसिटी को टारगेट नंबर समझने की बजाय नेचुरल तरीके से आप अपने कीवर्ड को प्लेस करें अपने कंटेंट के अंदर, आपको प्रॉपर समझ में आ गया पूरी वीडियो को देखने के बाद। प्राइमरी कीवर्ड को इंपॉर्टेंट लोकेशन पर आप यूज कर सकते हैं, जैसे बताया टाइटल में, मैंने टाइटल, डिस्क्रिप्शन एंड फर्स्ट पैराग्राफ में। उसके बाद उसके रिलेटेड टर्म्स, सिनोनिम्स, एलएसए कीवर्ड्स को आप यूज करेंगे अलग अलग जगह नेचुरल तरीके से, जिसके आपकी रीडेबिलिटी बनी रहे और प्रॉपर आपका आर्टिकल ऑप्टिमाइज हो। तो दोस्तों, कीवर्ड डेंसिटी का सिंपल रूल याद रखिएगा, कीवर्ड को फोर्स मत कीजिए कभी भी ऐड करने के लिए, नेचुरल तरीके से यूज करो। एसईओ सिर्फ कीवर्ड को, एसईओ सिर्फ कीवर्ड की गेम नहीं है कि खाली कीवर्ड पे गेम है। 2026 में गूगल बदल चुका है, वो सर्च इंटेंट पे काम कर रहा है। कीवर्ड को लेके मत काम कीजिए, कीवर्ड को प्रॉपर तरीके से यूज कीजिएगा। आज के टाइम में क्वालिटी, रेलिवेंसी एंड यूजर एक्सपीरियंस रह गया है, उस पर काम कीजिए तो आपका आर्टिकल बहुत जल्दी आपकी वेबसाइट इम्प्रूव करेगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, अगर अब तक लाइक नहीं किया शेयर जरूर कीजिएगा उन लोगों तक जो अपना करियर बनाना चाहते हैं डिजिटल मार्केटिंग एसईओ इंडस्ट्री में, ताकि उनको इस टॉपिक के बारे में मालूम पड़े, और उन तक भी शेयर कर दीजिए जिनको इस बारे में नहीं पता, चाहे वो काम कर रहे हैं एसईओ में। और हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर अब तक आपने नहीं किया, नहीं तो ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आप मिस कर देंगे। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।